3 मरतबा सूरह मुबारक तौहीद की तिलावत फरमाकर मरहूमा व मग़फ़ूरा मुमताज़ बेगम बिन्त नवाब ख़ान को ईसाल फरमा दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस्समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस्समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल हुवल्लाहु अहदुल्लाहुस्समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा बअस सवाब हाज़िहिल फ़ातिहा व सूरतल इख़लास व ज़िक्र वल मजलिस व खमसत व सलासीन खुतूमल क़ुरआन व समानियत अज्ज़ाउल क़ुरआन व वाहिद व अशर आलाफ अस्सलावात अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व खमसत आलाफ क़राअत सूरत तौहीद वल मजलिस वन नज़र बेतवस्सुतिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदते निसाइल आलमीन अल अइम्मतित तय्यबीन इला रूहिल मरहूमतिल मग़फ़ूरा मुमताज़ बेगम बिन्त नवाब ख़ान व साइरिल मरहूमीन वल मरहूमात मिन आइलत चट्ठा अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ज़ुनूबहुम वरहम अला अहवालिहिम वहशुरहुम मअन नबिय्य व अहले बैतिहि तय्यबीन अल्लाहुम्मा अजअलहुम इंदक फ़ी अअला इल्लिय्यीन वख़्लुफ़ अला अहलिहिम फ़िल गाबिरीन वरहमहुम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वहशुरहुम मअन नबिय्य व अहले बैतिहि तय्यबीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बारे इल खलाइक़ अजमईन वल आक़िबतु लिअहलित तक़वा वल यक़ीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना व मौलाना शफ़ीअ ज़ुनूबिना व तबीब नुफूसिना व हबीब क़ुलूबिना हबीब इलाहिल आलमीन अबिल क़ासिम मुहम्मद सुम्मा सलातु वस्सलामु अला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा वत्तहरहुम तत्हीरा।
सियमा बक़ियतिल्लाहिल आज़म रूही व अरवाहुल आलमीन लितुराबे मक़दमिहिल फ़िदा अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ। वल्लअनतु दाइमतुल बाक़ियतु अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमि ज़ुल्मिहिम इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व वस्सैनल इंसान बिवालिदैहि हमलतहु उम्मुहु वहनन अला वहनिन व फ़िसालुहु फ़ी आमैन अनिश्कुर ली वलिवालिदैहि इलैयल मसीर। सलावत। काबिल कदर जनाब मौलाना राय ज़फ़र अली साहब क़िबला, सादात किराम, मोमिनीन इज़ाम, मोमिनात, मुखलिसीन मकतबे रिसालत व इमामत, आशिकान शान रिसालत, मुहिब्बान मौलाए कायनात व मुहिब्बान ख़ानदान ज़हरा। आज की जो मजलिस हुसैन अलैहिस्सलाम मुनअक़िद हो रही है, ये हाजी मोहम्मद नज़ीर चट्ठा साहब, बशीर चट्ठा साहब, काजिम चट्ठा की वालिदा माजिदा मुमताज़ बेगम बिनते नवाब ख़ान की 40वें की मजलिस है। और इस मजलिस के लिए मुझे जो मरहूमा मग़फ़ूरा के फ़र्ज़ंद ने टॉपिक दिया है, मैं उस पर आलमोस्ट 50 मिनट गुफ्तगू करूँगा। और वो है, अगर इसको उर्दू फ़सीह में या फ़ारसी में कहें तो उन्वान बनेगा मकाम मादर। आसान उर्दू में कहें तो माँ का मकाम। आज हम मकाम मादर पर, माँ के मकाम पर गुफ्तगू करने लगे हैं। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि जिस आयत को मैंने सरनामा कलाम के तौर पर पेश किया है, ये सूरह मुबारक लुक़मान की आयत है। और इस आयत में ख़ास तौर पर अल्लाह ने हज़रत इंसान को एक वसीयत फरमाई है और अलिफ लाम दाखिल करके ये बताया है कि जो इंसानियत की जिन्स से खारिज होकर हैवान नहीं बना, उसे चाहिए कि माँ बाप का ख्याल रखे। अगर ये अलिफ लाम जिन्स का है तो इसका तर्जुमा यूं करेंगे, ववस्सैनल इंसाना बिवालिदैहि, और हमने, अल्लाह फरमा रहा है, और हमने वसीयत की है जिन से इंसान को कि वो अपने माँ बाप का ख्याल रखे। तो जो अपने माँ बाप का ख्याल न रखे उसको आसान उर्दू में बदजिन्स कहा जाएगा। अगर ये अलिफ लाम जिन्स का है तो वो बदजिन्स है कि जो माँ बाप का ख्याल नहीं रखता। अगर ये मारिफा का हो ख़ास तौर पे तो इसका तर्जुमा यूं बनेगा कि तारीफ के काबिल इंसान वो है जो माँ बाप का ख्याल रखे। तारीफ का मारिफा यानी तारीफ के काबिल वो इंसान है।
ववस्सैनल इंसान, और हमने वसीयत की हजरत इंसान को बेवालिदैहि, क्योंकि ये इतना पावरफुल मैसेज था कि इसमें एहसान का लफ्ज नहीं रखा इस आयत में। और जगह है वबिलवालिदैन एहसाना, ये सूरह मुबारक बनी इसराइल में आयत नंबर 23 के अंदर है। और उसी तरीके से सूरह आकाफ में भी कहा ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि एहसाना। यहां पर लफ्ज एहसान नहीं रखा, यह खुद ब खुद समझा जाएगा। और हमने वसीयत की इंसान को कि वो अपने माँ बाप का ख्याल रखे। यहां तो माँ बाप दोनों का ख्याल रखना है, लुक आफ्टर करनी है, केयर करनी है, हर दौर में केयर करनी। एक साहब बहुत पैसे वाले हैं, मुझसे उन्होंने कहा, ये हमारे राशिद साहब कहते हैं मल्टी मिलियनर, वो भी मल्टी मिलियनर थे। उन्होंने मुझसे कहा हुजूर हम आपको डोनेशन देंगे, आप एक नर्सिंग होम बनवा दें। मैंने कहा किसके लिए? कहा बूढ़ों के लिए। मैंने कहा किसको रखोगे? कहा अपने माँ बाप को, इसलिए कि हमसे अब उनकी खांसियां बर्दाश्त नहीं होती। मैंने एक चिट के ऊपर, वो साहब अभी भी हैं, बहुत पैसे वाले हैं, मैनहट्टन में हैं, बहुत बड़े उनके बिजनेसेस हैं। तो इत्तेफाक से मैंने उनको 10 चीज़ें लिखी, लिख के मैंने कहा ज़रा इनको पढ़ के बता दो। तो वो कहने लगे कि ये तो शर्म आ रही है। मैंने कहा ये 10 तो सारी बर्दाश्त की है माँ बाप ने, तुम्हें तो पढ़ने में शर्म आ रही है, उन्होंने तुम्हारी लुक आफ्टर में तो कभी शर्म महसूस नहीं की है। तो माँ बाप का ख्याल रखने का हुक्म अल्लाह दे रहा है, वसीयत में दे रहा है। अच्छा, एक वसीयत होती है बाप की, दादा की, माँ की, भाई की, मामू की, खालू की, किसी मौलाना की, किसी मुज्तहिद की। एक वसीयत वो होती है कि वसीयत करने वाला मरने वाला है। एक वसीयत वो कर रहा है कि मैं अपनी जो आंख है अपनी कुदरत की, उससे क़यामत तक देख रहा हूं कि मेरी वसीयत का तुम क्या हशर करने वाले हो। वो थ्रेटनिंग कर रहा है। आगे फरमाता है, एक बात याद कराता है, हमलत उम्मुहु वाहनन अला वाहनिन। ऐ हजरत इंसान गौर कर, तेरी मां ने जब तुझे शिकम में उठा रखा था तो वो कमजोर पर कमजोर होती गई। जैसे जैसे उसका बदन कमजोर हो रहा था वैसे वैसे उसकी मोहब्बत इरादा कवी हो रही थी। यानी दूसरे लफ्जों में, जो मां अपनी फिजियोलॉजी की केयर न करके औलाद के बदन की निगहदाश्त करे, उस वजूद को कहते हैं मादर। यानी जिसको अपनी परवाह नहीं, बुखार हो, तप हो, सर्दी हो, गर्मी हो, उसे परवाह नहीं। उसको ख्याल ये है मेरे बच्चे को भूख ना लगे, मेरे बच्चे को प्यास ना लगे, मेरी बच्ची के तन पे चादर होनी चाहिए, खा वो सुकड़ती क्यों ना रहे, ठिठरती क्यों ना रहे। याद रखिएगा, कुरान मजीद ने बड़ी अजीब ये सिचुएशन पेश की है। माँ बाप का अलग जिक्र करने के बाद पर्टिकुलरली अल्लाह ने माँ का जिक्र किया कि माँ कमजोर हो रही थी दिन ब दिन। बाप कमजोर नहीं होता, बाप औलाद की आमद की खुशी में तकवीयत पकड़ता है, और माँ बेचारी कमजोर पे कमजोर हो जाती है। जो अपनी कमजोरी में नस्ल की कुव्वत की अमीर हो उसे माँ कहते हैं। समझे? समझे? हमलत उम्मुहु वाहनन अला वाहन। वाहन तौहीन समझते हो? तौहीन, ये तौहीन वाहन से, इहानत, ये मादा एक ही है। वाहन कहते हैं कमजोरी को। ये तौहीन जो कहते हैं ना, फुला साहब ने तौहीन कर दी, मेरी तौहीन हो गई, यानी मुझे कमजोर कर दिया, मुझे कम समझा,
कमोकास्त फारसी में कहते हैं, किसी को डिग्रेड कर देना, किसी को दर्जे से घटा देना, यह होती है एहानत, तौहीन। वाहन कहते हैं कमजोरी को, वाहनन अला वाहन, कमजोरी पे कमजोरी, कमजोरी पे कमजोरी उसे होती रही, कमजोर पे कमजोर होती रही। वह फिसालुहु आमीन। यह कमजोरी कितने साल उसने बर्दाश्त की? कहा 2 साल तो दूध पिलाने वाली कमजोरी, और 9 महीने, 8-9 महीने, 10 महीने, 9-10 महीने वो शिकम में रखने वाली कमजोरी। 2 साल तो सिर्फ जुदाई। वबिल वालिदैन युर्दिअना वबिल वालिदात युर्दिअना औलादहुन्ना, कहा हौलैन कामिलैन। और माओं के लिए जरूरी है कि वो 2 साल दूध पिलाएं। 2 साल, ये 2 साल का जिक्र किया, ये 2 साल अलग। और वो जो मुद्दत है शिकम में रखने की वो अलग। और आगे जुमला अजीब रखा, अनिश्कुर ली वले वालिदैक, ऐ इंसान मेरा भी शुक्रिया अदा कर और अपने माँ बाप का शुक्रिया अदा कर। अपने शुक्रिया के लिए अलग लफ्ज नहीं रखा, जिस शुक्रिया का लफ्ज अपने लिए रखा वही शुक्रिया का लफ्ज उसके माँ बाप के लिए रखा। वो जो इबादत में शिर्क बर्दाश्त नहीं करता उसने लफ्ज नहीं बदला। जरा एहतियात समझना, शिर्क उसको बिल्कुल पसंद नहीं है। इन्ना शिर्क लजुल्मुन अजीम, मगर वो फरमाता है कि जिस लफ्ज से मेरा शुक्रिया अदा कर, उसी लफ्ज को इस्तेमाल करके माँ बाप का शुक्रिया अदा कर। मैं तो ये समझाऊं बतौर एक तालिब इल्म के कि जो लहजा तेरा मेरी इबादत में हो वही लहजा उनकी इताअत में हो। समझ गए? बड़ी मेहरबानी। और फिर धमकी दी, अब धमकी है, इलैयल मसीर। और अगर तूने शुक्रिया अदा न किया मां बाप का, उनका ख्याल न रखा, तो घबरा नहीं, पलट के तो मेरी बारगाह में आना है ना, मैं निपट लूंगा। अजीब धमकी है ये, इलैयल मसीर, मैं मेरी तरफ ही बरगश्त है। ये आया मजीदा जिसमें अल्लाह की जात ने माँ के लिए ख़ास तौर पे अलग से तज़किरा फरमाया, कमज़ोरी का भी। अच्छा, फिर ये आगे इस आयत के बिल्कुल आगे अजब इरशाद फरमाया, 31 और 32 जाके देख लीजिएगा। इरशाद फरमाता है, व इन जाहदाका अला अन तुशरिक बी मा लैसा लका बिही इल्म फला तुतिअहुमा। अगर माँ बाप तुझे मुशरिक बनाना चाहे तो उनकी इताअत न करना। एक जुमले की कदर करना, मुसलमानों जरा गौर करना, शिर्क इतनी कभी बीमारी है कि माँ बाप को भी रिजेक्ट कर दो। अगर मुशरिक बनाना चाहे माँ बाप को भी ठुकरा दो। जिस इस्लाम में शिर्क की दावत माँ बाप से कबूल नहीं, शिर्क की दावत किसी जाहिल खतीब से कैसे कबूल जा सके? किसी जाहिल से कैसे कबूल किया? किसी जाहिल ने आके शिर्क की दावत दी, आमन्ना व सदकना कबूल कर रहे हैं। माँ बाप जो किबला और काबा है, अगर वो भी मुशरिक बनाए, फला तुतिअहुमा, उनकी भी इताअत नहीं करनी। अलबत्ता उनके साथ दुनिया में
मारूफ से रहना है। यानी मुशरिक माँ बाप की भी इज्जत फर्ज है, मगर शिर्क कबूल करने की इजाजत नहीं है। कुछ मुलाजा फरमाया आपने? मुशरिक की भी, जो कहता है कि इन्नमल मुशरिकून नजसुन, मुशरिक नजिस है, वही कह रहा है नजिस की भी इज्जत करो, इसलिए कि तुम्हारे लिए माँ बाप है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। भैया जब नजिस मुशरिक माँ बाप की इज्जत वाजिब है, एहतराम वाजिब है, एहतराम में कमी ना करो, तो मोमिन माँ बाप का एहतराम कितना औजबुल वाजिबात होगा। कुछ मुलाजा फरमा लिया आपने? लिहाजा ये एक बात समझ में आ गई। दूसरी बात जो मैं समझाना चाह रहा हूं, दूसरी आयत जो सूरह आकाफ की है, उसमें अजीब शान से कहा, उसमें इरशाद हुआ ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि इहसाना हमलतहु उम्मुहु कुरहन ववज़अतहु कुरहा। इसका एक मफहूम खास है, वो तो सरकार सैयदुश शुहदा इमाम हुसैन सलामुल्लाह अलैह के लिए। और इसका जो मफहूम आम है, इमाम अलैहिस्सलाम की मादर गरामी के एहतराम के एवज हम सब के लिए है कि हम सबको एहतराम मादर सीखना है, तो हुसैन इब्ने अली से सीखे, हुसैन के दुश्मनों से न सीखे। ये बात भी ज़रा समझते जाएं, कुरान मजीद की ये जो आयत है सूरह बनी इसराइल की 23 और 24, इसमें भी कुदरत ने अजब एहतराम का हुक्म दिया। अल्लाह का इरशाद हो रहा है वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वकुल लहुमा क़ौलन करीमा वख़्फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल्ल मिनर रहमा वकुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ये जो दो आयतें हैं, बहुत ब्यूटीफुल ताबीर है और एहतराम माँ बाप, एहतराम पिदर व मादर का अजीब हुक्म है। ज़रा गौर कीजिए, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु, ऐ मेरे हबीब आपके रब का ये फैसला है कि इबादत सिर्फ और सिर्फ उसी की होगी। देखिए हमारा जो अकीदा है शिया इस्ना शरिया इमामिया का, हम गैरुल्लाह की इबादत नहीं करते, हम किसी का सजदा सिवाय अल्लाह के नहीं करते। सजदा भी अल्लाह का है, इबादत भी अल्लाह की है। एहतराम मोहम्मद व आले मोहम्मद का है, ताज़ीम मोहम्मद व आले मोहम्मद की सबसे अफजल है, सबसे ज़्यादा है, मगर सजदा सिर्फ अल्लाह का, इबादत सिर्फ अल्लाह की। ये हमारे मज़हब को बदनाम करने के लिए आजकल एजेंट आ रहे हैं, इसलिए अपना अकीदा बताना भी ज़रूरी है। अहले सुन्नत भी तशरीफ़ फरमा है, उनके नोटिस में ये चीज़ रहे कि हम शियों का अकीदा यही है कि अल्लाह एक है, अल्लाह के अलावा कोई इबादत के काबिल नहीं है। यह मखलूक पैदा हुई है मोहम्मद व आले मोहम्मद की वजह से, हम बख्शे जाएंगे मोहम्मद व आले मोहम्मद की वजह से। दुनिया में भी उन्हीं का इक़्तिदार हमारे दिलों पे है, महशर में भी उन्हीं की शफाअत चलेगी। यही हमारा अकीदा है। तो अब जरा गौर फरमाएं, इन दो आयतों में क्या हुक्म दिया कि इबादत सिर्फ अल्लाह की, किसी और की इबादत बिल्कुल नहीं। और फरमाया वबिल वालिदैनि इहसाना, यहां पर भी उसी आयत में जहां अपनी इबादत का जिक्र है,
वही माँ बाप के एहसान का जिक्र है। आयत का नंबर भी अल्लाह ने बदलने नहीं दिया ताकि कोई ये ना समझे कि मेरी इबादत से हट के है माँ बाप पर एहसान करना। मेरी इबादत अगर सजदे से कर रहे हो तो माँ बाप पे एहसान करने को भी मेरी इबादत तसव्वुर करना। माँ बाप का जो एहसान है वो भी इबादत है, अल्लाह की इबादत शुमार होती है। अगर ऐसे ना होता तो इसके ज़ैल में नबी करीम ने फरमाते अन नज़रा तो इलल उम्मे तादिलु हज्जम मबरूरा, एक निगाह माँ के चेहरे की तरफ हुब्बल्लाह, मोहब्बत की एक निगाह एक हज्जे मबरूर, हज्जे मकबूल के बराबर है। आप जो 8,000 दे के जा रहे हैं पता नहीं कबूल भी है कि नहीं। माँ की तरफ एक निगाह कर ले, माँ के चेहरे की तरफ, ये मकबूल हज है, मबरूर हज है, कबूल हज है। अन्नज़रा तो इलल अबे हुब्बन लहू तादिलु हज्जन मबरूरा व उम्रतन मकबूला, बाप के चेहरे की तरफ भी एक निगाह का कर लेना हज उम्र मकबूला के बराबर है। अल्लाह की जात ने तो किबला आपके घर में रखा है, आप तवाफ करके डेली हाजी न बने इसमें अल्लाह का तो कोई कसूर नहीं। अल्लाह ने तो घर में किबला रख दिया। वो नबी जो फरमाता था कि अली का चेहरा देखना इबादत है, जरा गौर करें आप, नबी ने फरमाया था नज़रो इला वजह अलीयन इबादा, नबी ने फरमाया था नज़रो इलल मुसहफ इबादा, कुरान खोल के रख लो, नहीं भी पढ़ रहे सिर्फ निगाह कुरान में है, इबादत लिखी जा रही है। इसलिए कि नावल तो नहीं खुला हुआ ना, अफसाने की किताब तो नहीं खुली हुई, अल्लाह की किताब खुली है ना। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, कुरान खुला। उसी नबी ने कहा नज़रो इलल काबते इबादा, काबे को देखते रहो, कुछ ना पढ़ो, ना अस्तगफिरुल्लाह, ना ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ना सुब्हान अल्लाह, ना अल्लाहु अकबर, ना अल्हम्दुलिल्लाह, सिर्फ काबा को देखते रहो, अल्लाह के फरिश्ते इबादत का सवाब लिखते रहेंगे। सिर्फ देखते रहो काबे को। अन्नज़रु इलल वालिद इबादा, बाप का चेहरा देखते रहो, कुछ भी ना कहो, सिर्फ चेहरा देखते रहो, यही इबादत है। माँ का चेहरा देखते रहो, यही इबादत है। एक हदीस और सुन लीजिए, अन्नज़रु इलल आलिम इला वजहिल आलिम इबादा, आलिम को देखते रहो, आलिम बाअमल को, वो भी इबादत खुदा का सवाब है। माँ के चेहरे को देखना हज के बराबर, उम्रे के बराबर, माँ के चेहरे को। एक साहब थे, उन्होंने हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूल अल्लाह, आप तशरीफ ले जा रहे हैं जिहाद के लिए, और मेरा बड़ा दिल था, बड़ा तैयार था, मैं वेपन वगैरह सब तैयार रखे थे, आहनी इरादा भी है, मगर एक मजबूरी बन गई है। क्या मजबूरी बन गई है? माँ बाप हैं बूढ़े और कोई भाई बहन है नहीं जो उनके दहन में लुक़्मे डाले। इस मजबूरी के पेश नजर रो रहा हूं कि आप जिहाद के मैदान में जा रहे हैं और मैं इस वक्त इससे महरूम हो रहा हूं। नबी करीम इरशाद फरमाते हैं कि तुम्हें खबर है 24 घंटे सिर्फ एक शब रोज
बूढ़े माँ बाप की खिदमत मुझ मोहम्मद के साथ मिलकर किए गए 1 साल के जिहाद के बराबर है। कुछ जवानों समझ रहे हो तो बोलते रहो। 1 साल मेरे साथ जिहाद करो, 1 साल उसके बराबर है सिर्फ शब रोज मां बाप की लुक आफ्टर करना। अब जरा वजन देखें, मां बाप के एहतराम का वजन देखें। यही वजह है कि एक साहब ने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं बहुत बड़ा गुनाहगार हूं, कोई बख्शिश की सबील? फरमाते इख्दिम उम्मक, जा मां की नौकरी कर, आज के बाद मां का खादिम बन जा, मां का नौकर बन जा, मां का स्लेव बन जा, मां का सर्वेंट हो जा, तुगफर, बख्शा जाएगा। उसने कहा सरकार कुछ और बता दे। ये हमारे यहां भी फोन करते हैं हमारी बहनें या भाई, सूरतुल फातिहा मैं कहता हूं रिस्क के लिए काफी है, कुछ और बता दे, दुरूद पढ़ लीजिए, कुछ और बता दे, आए करीमा पढ़ लीजिए। वो एक मिजाज होता है कि कुछ और पता चले। या रसूल अल्लाह कुछ और बताएं। फरमाया इख्दिम उम्मक, फिर फरमाया मां का नौकर बन, बख्शा जाएगा। उसने कहा सरकार और कोई चीज? फरमाया इख्दिम उम्मक, मां का एहतराम कर, मां की खिदमत कर। उसने चौथी मर्तबा कहा कुछ और, फरमाया इख्दिम अबाक, बाप की भी खिदमत कर। 3 मर्तबा मां की खिदमत का रसूल हुक्म दे रहे हैं और 1 मर्तबा बाप की खिदमत का हुक्म दे रहे हैं। हमारे यहां उलट होता है, मां का नौकर बनने की बजाय मां को खादिमा समझ लेते हैं। ये पका, ये दे, यहां उठ, यहां बैठ। वो मोहब्बत में हो तो सीगा मुफरत बिल्कुल जायज है। जैसे हमारे सरायकी वाले, जितने भी हम ऊंचे चले जाएं, सरायकी वाले हमें तू करके ही बुलाते हैं, आप नहीं बुलाते। उनकी लुगत में तुम है ही नहीं या आप नहीं है, वो तू ही है। जितने भी ऊंचे चले जाएं वो ठीक है। उस मोहब्बत की वजह से अगर माँ को आप तू कह रहे हैं तो बिल्कुल जायज़ है, और अगर एहानत की वजह से तू कह रहे हैं तो ये फेले हराम है, ये गुनाह कबीरा है। ज़रा बराबर भी माँ के दिल को ठेस नहीं लगनी चाहिए, इसलिए कि जिस मकाम पे रह कर आए हो उसका नाम रहम रखा है। रहम, रहम मादर, रहम अल्लाह के रहम से मुश्तक है। अल्लाह ने अपनी अर्श वाली रहमत को अगर डिस्क्लोज फर्श में किया है तो रहम मादर में किया है, या रहमतुल लिल आलमीन के जरिए किया। ये रहम मादर यही है। अरबी में है रहम, ये उर्दू में हो जाता है रहम। बिल्कुल जायज है, उर्दू में बिल्कुल रहम ही कहते हैं, अरबी में रहम है। ये रहम वही रहमान रहीम वाला रहम है जो अल्लाह रहम मादर के जरिए बंदे को बताना चाहता है कि अगर तेरी माँ इतनी मेहरबान है तो तेरा खालिक कितना मेहरबान होगा। इसीलिए माँ का जब तारुफ कराया तो लिखा माँ शिम्मे रहमते इलाही है। माँ रुए जमीन पर अल्लाह की रहमत का मुंह बोलता सबूत है। रहम, रहम मादर, ये सिलतुर रहम इसीलिए है, जहां जहां रहम मादर का रिश्ता चला जाए वहां वहां आपने अच्छाई करनी है। वो रहमान और रहीम अल्लाह कहता है तुम इस छोटे रहम वालों पे रहम करो, बड़े रहम वाला तुम पे रहम करेगा। तो आपने ये मुलाजा फरमाया कि माँ के सिलसिले में ये भी सुन ले, अगर आप नमाज मुस्तहब पढ़ रहे थे और आपको बाप ने बुलाया, क्योंकि हमारे यहाँ माशाल्लाह पहले तो मर्दों में मुजतहिद होते थे, अब तो हमारी बहनें भी मुजतहिद बन गई माशाल्लाह। इस वक्त तो वो भी फतवे देना शुरू कर दिए उन्होंने भी।
उनकी भी अपनी शरीयत एक निकल रही है। अल्लाह हिदायत फरमाए हमारे भाइयों को भी और बहनों को भी। अब तो हर घर में मुज्तहिद पैदा हो चुके हैं, पता नहीं क्या क्या नए फतवे दिए जा रहे हैं। शरीयत सुनिए, अगर आप नमाज पढ़ रहे थे, आप बेटा हैं या बेटी, अगर आप नमाज में थे, बाप ने बुलाया, आप सुन्नती नमाज में मुख्तसर कीजिए जिक्र को और बाप की सदा पर लब्बैक कहिए। अल्लाह फरमाता है मेरा जिक्र मुख्तसर हो जाए मैं बर्दाश्त कर लूंगा, तुम्हारे बाप की नाराजगी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। यह है शरीयत। शरीयत मोहम्मद तो यह है, अगर बाप ने बुलाया मुख्तसर कीजिए नमाज, कुनूत छोड़ दीजिए, दुरूद छोड़ दीजिए, 3 की बजाय 1 मरतबा सुभान अल्लाह सुभान रब्बियल अज़ीम व बिहम्दे कहिए और फौरन बाप को लब्बैक कहिए ताकि उसका दिल न टूटे। और अगर सुन्नती नमाज पढ़ रहे थे और मां ने बुलाया, शरीयत कहती है नमाज तोड़ दीजिए। अल्लाह फरमाता है मुझे टूटी हुई नमाज भी जुड़ी हुई नजर आएगी अगर तुम्हारी मां का दिल न टूटे। शरीयत समझिए आपने, कितनी मर्तबा इस शरीयत पर हमने अमल किया। हम उमूमन हो गए हैं अपने जज्बात के पैरों, हमें तो शरीयत का पैरोकार होना चाहिए था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम क्या कहते हैं, वह बर्रम बेवालिदती मा दुम्तु हय्या, जब तक मैं जिंदा हूं मैं अपनी मां के साथ नेकी करता रहूंगा। रूहुल्लाह की यह ख्वाहिश है कि जब तक इंसान जिंदा रहे मां के साथ नेकी हो, मां के साथ एहसान हो, मां के साथ अदाए फरीजा हो, मां के दिल को खुश किया जाए, मां को नाराज न किया जाए। एक साहब की रूह नहीं निकल रही थी, हुजूर को बुलाया गया, जैसे हमारे यहाँ सूरह यासीन के लिए बुलाया जाता है कि यासीन पढ़ ले। जब रूह ना निकल रही हो तो कहते हैं यासीन पढ़ ले ताकि रूह जल्दी निकल जाए। इसी तरह के नबी को बुलाया गया, नबी से कहा या रसूल अल्लाह इसकी रूह नहीं निकल रही। तो जब सरकार पहुँचे तो आके पूछते हैं कि हल उम्मुहु ग़ज़बत अलैह, क्या इसकी माँ इसके ऊपर नाराज़ तो नहीं है। उन्होंने कहा, सामने खड़ी थी एक सफ़ेद सर वाली बीबी, उसने कहा हाँ या रसूल अल्लाह मैं नाराज़ हूँ। तो आपने फरमाया अल्लाह की ज़ात ने अपने गज़ब को माँ के गज़ब में छुपा रखा। हाँ, अल्लाह नाराज़ हो जाता है, बंदा मग़ज़ूब अलैहिम में आ जाता है अगर माँ को नाराज़ कर ले। रूह नहीं निकलती, मौत का अजाब होता है, कब्र का अजाब, बरज़ख का अजाब, महशर का अजाब। दुनिया में रिज़्क तंग हो जाता है, सेहत कमज़ोर पड़ जाती है, इज्जत में कमी हो जाती है अगर माँ का दिल टूट जाए, और दुनिया और आखिरत नेमत इलाही बन जाती है अगर माँ की दुआ निकल जाए। ऐसे नहीं लोगों ने कहा कि माँ की दुआ जन्नत की हवा। नबी तो फरमाते हैं अल जन्नतो तहता अक़दामिल उम्महात, अगर वह जमीन पे जन्नत ढूंढना चाहते हो तो माओ की खिदमत में जन्नत है। देखिए गौर करें आप, वो जन्नत कितनी मुश्किल है, कितनी मुश्किल। अम हसिब्तुम अन तदखुलुल जन्नता वलम्मा यातिकुम मसलुल लज़ीना खलौ मिन क़ब्लिकुम मस्सतहुमुल बासाओ वज़्ज़र्राओ वज़ुल्ज़िलू। तुम क्या समझते हो कि शॉर्टकट से जन्नत में चले जाओगे? अभी तो तुम्हारे ऊपर वो ज़लज़ले नहीं आए जो बनी इसराइल पे आते थे, जो कौम आद पे आते थे, जो समूद पे आते थे। वो जो अजाब उन पे हुए जिससे उनकी जिंदगियां ज़लज़ले का शिकार हो गई, लरस के रह गए। तुम क्या समझते हो कि डायरेक्ट तुम चले जाओगे जन्नत में? वो खुदा जो जन्नत को इतना
सख्त और मुश्किल बनाता है, उसी खुदा का नबी कहता है कि तुम माँ की खिदमत कर लो, अल्लाह ने इसी में तुम्हारी जन्नत रखी है। दुनिया में पर्चा आउट कर दिया है, अल्लाह ने जन्नत का कम से कम माँ की खिदमत में, माँ के कदमों में। यह भी ज़हन नशीन फरमा लीजिए कि मैंने कुरान मजीद में जब देखी आयतें की, माँ को अरबी में कहते हैं की जमा होती है उम्महात, जैसे उम्महातुल मोमिनीन व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, या हुन्ना उम्मुल किताब। कुछ आयतें जो मुहकमात हैं वो उम्मुल किताब है, और उम्महातुल कुतुब, उम्मुल उसूल, उम्मुत तरीक, उम्मुल अशीरा। आप अगर बहुत ज्यादा इस्तेमाल का देखेंगे तो अक्सर इस्तेमाल जो का है वो मरकज के माने में है, मरकज सेंटर के माने में। उम्मी नबी उम्मी है क्योंकि मरकज वाले। काबा उम्मुल कुरा है इसलिए कि इबादत का मरकज है। फातिहा उम्मुल किताब है इसलिए कि मालूमात कुरान का मरकज है। समझ में आ गई बात की? ये इसी लफ्ज से है, कदर करना जुमले की। उम्मत इसी लफ्ज से है, से उम्मत है। जरा गौर करना, ये एक ही लफ्ज है, ओरिजिन एक है। और यह भी याद रखना, इमामत का ओरिजिन भी माँ वाला ही ओरिजिन है। वही इमामत को मानेंगे जिनकी माएं शरीफ होंगी। बड़ी मेहरबानी। मन वजद बर्द हुब्बना फी कल्बे फल यशकुर उम्मा लिअन्नहा लम तखुन अबाहो। ऐसे तो नहीं हमारे इमाम ने कहा, जो हमारे फजाइल की खुन की अपने दिल में महसूस करे, अपनी माँ का शुक्रिया अदा करे। और अगर मुझे इजाजत हो तो एक जुमला और कहूं, माँ का वजूद इतना अहम है कि एक नबी जो सबका बाप है, वो नबी उलिल आज़म न बन सका, इसलिए कि उलिल आज़म बनने के लिए शिकम मादर की नेमत चाहिए। आदम उलिल आज़म नहीं है, ईसा उलिल आज़म है। बड़ी में मौला सलामत रखे आपको। अभी तो इंशाल्लाह गुफ्तगू होगी, अभी ऐलान भी आगा ने किया है 5 और 6 दोनों दिन इंशाल्लाह गुफ्तगू होगी, और 4 को तो मौलाना वसीम सब पढ़ेंगे। तो ये 4, 5, 6 तीनों दिन मजालिस हैं इंशाल्लाह यहाँ पर। और हो सकता है 8 की भी दिन वाली मजलिस हो, अगर सादात ब्रुकलिन मेहरबानी करें तो वो भी इंशाल्लाह हो जाएगी। एक कैंसलेशन बाहर से आ गई है अल्हम्दुलिल्लाह, तो बेहतर। जी हाँ, क्योंकि मुझसे कहा कि ईद की रात में आप मजलिस पढ़ें, तो मैंने कहा भाई ये मैं नहीं कर सकता हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं तो मौला अली का चाहने वाला हूँ। उन्होंने फरमाया था शियतुना खुलिकू मिन फाजिल तीनतना, हमारे शिया हमारे बचे हुए खमीर से पैदा हुए हैं। यफ़रहून अल फ़राहना व यहज़नून अल हुज़नना, वो हमारी खुशी में खुश होते हैं, गमी में गमनाक होते हैं। मैं ईद ज़हरा की शब में इमाम की शहादत नहीं पढ़ सकता, मेरी ये मजबूरी है। ये सारी दुनिया को पैगाम भी दे रहा हूँ ताकि उनको पता चले खुशी में खुशी मनाओ, गमी में गमी मनाओ। यही मज़हब है आले मोहम्मद का। तो अब तकरीर यहाँ आखिरी मरहले में आ गई।
एक चीज़ और मैं अर्ज़ कर दूं, मैंने जब आयतें गिनी, बस तकरीर तमाम हो रही है यहाँ पे, मैंने जब आयतें गिनी हज की और उम्र की, तो आप बड़े हैरान होंगे कि बगैर निस्बतों के, इजाफतों के, उम्र और हज की जो मैंने आयतें गिनी, तो 9 आयतें हज की हैं कुरान में, 9 ही आयतें उम्र की हैं। अब मैं समझा हूं कि हज नाम ही खिदमत मादर का है। यानी उन्हीं का हज कबूल है जो इस किबले को सलाम करें, वरना वहां का सलाम भी रिजेक्ट हो जाएगा। इबादत भी उन्हीं की कबूल है जो माँ बाप पे एहसान करें, हज भी उन्हीं का कबूल है जो घर वाले किबला की जियारत की आदत रखे। तकरीर यहां तमाम हो गई। एक और इश्यू रेज करके मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, और वो ये है कि हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब किसी ने पूछा कि सरकार, अगर कोई शख्स कसम खा ले या नज़र कर ले कि मैं जन्नत की दहलीज का बोसा लूँगा, तो ये नज़र कैसे पूरी करे? है तो बड़ी सख्त नज़र, ये बड़ी सख्त नज़र है कि मैं दुनिया में जन्नत की दहलीज का बोसा लेना चाहता हूं, तो कैसे लूं? कहा कि कब्बिल रिजला उम्मिक, माँ के पाँव को चूम, जन्नत की दहलीज का बोसा हो जाएगा। जवानों, जिनकी माएँ जिंदा हैं, फौरन दहलीज का बोसा दे देना। अल्लाह अकबर, जी हाँ। और जिनकी मर गई हैं, उसने कहा तवफ़त उम्मी या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल मुझ बदकिस्मत की माँ तो मर गई। फरमाया कब्बिल कब्र उम्मिक, जा अपनी माँ की कब्र का बोसा ले ले, जन्नत की दहलीज का बोसा हो जाएगा। ये तो सब कर सकते हैं ना। उस्कुरू मौताकुम, अपने अपने मरहुमीन को याद करो, किससे? बिल खैर, खैर से याद करो। कुरान तो पढ़ सकते हैं ना। ये अभी चट्ठा फैमिली ने 35 कुरान खत्म कराए, 8 सिपारे उसके ऊपर हैं, 11,000 मरतबा दुरूद पढ़ा है, 5,000 मरतबा कुल शरीफ सूरह तौहीद पढ़ी है, मजलिस कराई है माशाल्लाह, उस वक्त भी, आज भी, वहाँ भी, यहाँ भी, पाकिस्तान में भी, यहाँ भी। तो आप अपने मरहुमीन के लिए फातिहा और दुरूद के साथ तो उन्हें याद कर सकते हैं, सूरह इखलास तो उनके लिए पढ़ सकते हैं, वरना मुसीबतें तो दुनिया की जान छोड़ने वाली नहीं है। अगर आपको किसी मुल्क का बादशाह भी बना दिया जाए तो फिर भी आपकी डिमांड्स ख़त्म होने वाली नहीं है, वो तो फिर भी चलती रहेंगी। इस दुनिया के साथ साथ अपने माँ बाप का भी ख्याल रखो, अपने अपने मरहुमीन का भी ख्याल रखो। हुजूर करीम अपनी मुंह बोली माँ को, हलीमा सादिया को, मुरब्बिया रसूल को माँ कहते थे। माँ फरमाते थे इन्नी अहतारे मुहाक का उम्मी, मैं ऐसा ही एहतराम करता हूँ हलीमा सादिया का। अगर बीबी आमिना मेरी माँ जिंदा होती तो जितना उनका एहतराम करता उतना मैं हलीमा सादिया का एहतराम करता हूं। और फरमाया इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम का जो रिसालतुल हुकूक है, जरा वो हुकूक का भी अलहदगी में पढ़िएगा। जो अपने आप को मुज्तहिद समझते हैं, मर्द या औरतें, आजकल बहुत समझने लग गए हैं अमेरिका वाले, वो एक दफ़ा खलवत में बैठकर ये हुकूक पढ़ लेना जो रिसालतुल हुकूक में इमाम ने फरमाए हैं। माँ और बाप के हक पर ही आप अपने आप को ज़िंदगी में फेल दिखाई देंगे,
बाकी बातें तो बिल्कुल बात की हैं। माँ का हक भी अदा नहीं हो सकता, बाप का हक भी अदा नहीं हो सकता। इमाम सज्जाद अपनी पालने वाली माँ के साथ बैठकर दस्तरखान पे खाना तनावुल नहीं करते थे। असहाब ने पूछा, हमें तो आप फरमाते हैं कि माँ के साथ बैठो, आप पालने वाली माँ के साथ नहीं बैठते। आपने फरमाया, मुझे ये ख्याल रहता है कहीं वो लुकमा न तोड़ लूं जिस पर मेरी पालने वाली माँ की नजर हो। इमाम मासूम इस दर्जा एहतियात कर रहा है अपनी मुंह बोली माँ, पालने वाली माँ के सिलसिले में, और हम कितने गैर मोहतात हैं अपनी हकीकी माँओं के सिलसिले में। बस तकरीर यहाँ तमाम हो गई। एक रिवायत, मैं जब बच्चा था सबसे पहले मैंने अपने वालिद साहब की वजह से ये सुनी थी, फिर मैं जब कुम गया तो मैंने इसकी तहकीक की और किताबों में भी मैंने देखा है, और फिर जब मैं नजफ़ गया तो मुझे सारा वो राज भी मालूम हो गया। उन आयतुल्लाह का भी इल्म हो गया कि ये कौन आयतुल्लाह थे। एक आयतुल्लाह थे, तकरीबन 80 साल की उम्र रही होगी। हर साल वो इमाम हुसैन की ज़ियारत पर पूरा पूरा साल शब जुमा में रात भर पैदल चल के जाते थे। आप तो आज 40 में गए हैं ना, एक दफ़ा जाते हैं आप, वो शब जुमा में जाते थे, जुमे को पलटते थे, पूरा पैदल जाते थे करबला। वापसी में सवारी पे आते थे, जाते हुए एहतरामन पैदल जाते थे। तकरीबन 65 साल हो गए होंगे। एक रोज़ कहते हैं मैं इमाम हुसैन की ज़ियारत पे खड़ा था कि एक जवान आया, उसके पाँव मिट्टी में भरे हुए थे और हाथ भी उसने नहीं धोए थे, हाथ भी उसके गर्द आलूद थे, और उसने ऐसे रोज़े की जाली में हाथ रख के कहा, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह। कब्र से जवाब आया, वअलैका सलाम या अब्दुल्लाह। मुजतहिद कहते हैं मैं तो वरता हैरत में आके कि मुझे तो हो गए हैं कम अज कम 65 साल, मुझे तो आज तक फर्जंदे रसूल ने जवाब नहीं दिया, ये वलीउल्लाह कौन है? वो कहते हैं मैं गली कूचे में उसके पीछे चल दिया, खलवत में पाके मैंने उससे पूछा, अस्सलामु अलैका या वली अल्लाह, अल्लाह के वली मेरा सलाम। उसने कहा, नऊज़ु बिल्लाह, मैं वलीउल्लाह कहाँ हूँ, मैं तो एक गुनहगार सा इंसान हूँ, आम सा इंसान हूँ। वलीउल्लाह तो आप हैं जो हमारे आयतुल्लाह हैं, मरजा हैं, मुजतहिद हैं। आगा रोने लगे। कहा, तुझे मेरे मौला हुसैन का वास्ता मुझे मज़ीद इम्तिहान में मुब्तला न कर, ये बता तूने अपनी ज़िंदगी में कौन सा ऐसा काम किया है जो हुसैन इब्न अली को पसंद है? क्योंकि मुझे तो कभी जवाब नहीं दिया उन्होंने कब्र से, तुझे जवाब दे रहे हैं, यानी मैंने सुना नहीं, जवाब तो वो देते हैं। अभी आपने खाबरी साहब से सुना, जवाब तो उनका आता है, मगर मैंने कभी सुना नहीं ये जवाब, तेरा कौन सा अमल है? अब वो रोने लगा, उसकी हिचकी बंद गई। कहा, आगा साहब आपने वास्ता दिया है, मजबूर हूँ। मेरी माँ जब ज़ईफ़ हो गई थी और अतिब्बा ने जवाब दे दिया था कि अब ये ज़िंदा नहीं रहेगी, तो मेरी माँ से मैंने पूछा, अम्मा कोई ज़िंदगी की आखिरी हसरत हो? कहा, मेरी एक हसरत है, मुझे मेरे मौला हुसैन की एक मरतबा ज़ियारत करा दो, एक मरतबा मुझे ज़ियारत करा दो मेरे मौला हुसैन की। कहा, अम्मा मैं अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ। उस ज़माने में रेडियाँ होती थी, उन पे जाते थे, मेरे पास पैसे नहीं हैं। कहा, मुझे कंधे पे बिठा लो, मैं हुसैन इब्न अली से तुम्हारी सिफारिश करूँगी, मैं मर भी जाऊँगी तो हुसैन इब्न अली तुझे नहीं बुलाएंगे। आयतुल्लाह साहब जिस दिन से उस ज़ईफ़ माँ को कंधों पे बिठा के ज़रिए हुसैन पे लाया हूँ, माँ को मरे हुए तो डेकेड्स हो गए, जितनी मर्तबा ज़री पे आके सलाम करता हूँ उतनी मर्तबा मेरा मौला जवाब देता। जिनकी माएँ दुनिया से जा चुकी हैं, अल्लाह उनको इमाम हुसैन के सदक़े में माफ़ फरमाए।
हमारे असगर नकवी साहब की वालदा की भी दर्जात बुलंद हों, दीगर भी जो माएँ इस दुनिया से जा चुकी हैं, अल्लाह ताला उन सब की बख्शिश फरमाए। और जिनकी माएँ ज़िंदा हैं, अल्लाह ताला उन औलादों को, खा बेटियाँ हों या बेटे हों, माओं की खिदमत की तौफीक दे। बस मैं इससे ज़्यादा आपको ज़हमत नहीं दूंगा, काफ़ी मैंने ज़हमत दे दी है। मैं कुछ माओं का जिक्र यहाँ करना चाहता हूँ। एक माँ तो है हज़रत हाबील की माँ, जिनको बर्दाश्त करना पड़ा कत्ल अपने बेटे का, और बेटे ने कत्ल किया दूसरे बेटे का। ये तो दो सदमे हो गए। तीसरा सदमा ये है कि जो यहाँ पर मोजज़ों के इंतज़ार में मेरी माएँ बहनें बैठी हैं, मेरी बेटियाँ, कि उनके बच्चे मोजज़े से ठीक होंगे, वो ज़रा बीबी हव्वा के बेटे के अंजाम से सबक हासिल करें। ये इब्लीस मलऊन तो नबियों के घरों को नहीं छोड़ता, मैं और आप क्या चीज़ है। नूह के बेटे को बरगला गया, अल्लाह अकबर। मगर माँ दुखी भी रही और माँ की कोशिश रही कि मेरे बच्चे ठीक हों। माँ उसी को कहते हैं कि जिसकी औलाद ठीक रहे। ये माँ की नेमत जो अल्लाह ने दी है, ये इस नेमत गैर मुतरक़्क़बा का मसरफ़ यही है कि वो माँ भी अपने आप को समझे कि उसे जो नेमत और रहमत उसकी गोद में अल्लाह ने दी है, उस नेमत और रहमत को अल्लाह उसी तरह वापस लेना चाहता है। मासूम दिए हैं तो मासूम पलटाओ। अमानत का कानून यह है, अमीन बनो, खाइन ना बनो। इसलिए माओं को जान जोखों में डालनी होगी बचाने के लिए। दूसरी माँ जिसका तज़किरा मैं करना चाह रहा हूं, वो यूसुफ की माँ है, जिन्होंने फिराक बर्दाश्त किया, यूसुफ का। तीसरी माँ जिसका तज़किरा मैं करना चाह रहा हूं, अगरचे तरतीब में वो पहले है, वो इस्माइल की माँ है। सिर्फ खराश आई थी, जख्म नहीं लगा। एक लकीर जैसे पड़ जाती है ना, लकीर पड़ गई थी। वो लकीर देखकर 90 दिन में बीबी हाजिरा मर गई। ये सोच सोच कर कि अगर ये छुरी चल जाती तो, ये तो है मिना की हाजिरा, मैं कहूंगा हाजिरा मिना, जरा करबला की हाजिरा देख, जिसने अपनी आंखों के सामने अली अकबर जैसे कड़ियल जवान बेटे के सीने में नेजा लगता हुआ देखा। अल्लाह अकबर। चौथी मां जिसका मैं तज़किरा करना चाहता हूं, वो है ईसा की मां। जब ईसा की मां का इंतकाल हुआ, उस वक्त ईसा पत्ते चुनने गए हुए थे और बारिश का पानी इकट्ठा करने के लिए, क्योंकि बहुत अरसे से फाकों में मुब्तला थे, रोजादार भी थे माँ बेटा। वापस आए हैं तो माँ मर चुकी। अजब जुमला कहते हैं, बारे इलाहा तू तो कादिर है, मैं अपनी माँ को उस वक्त तक नहीं दफनाऊंगा जब तक एक मर्तबा जिंदा ना कर। माँ मुझे बुलाए, तो माँ ने बुलाया। इसी का तज़किरा उस वक्त हुसैन इब्ने अली ने किया जब सारे बच्चे मिलने आए हैं, हुसैन नहीं आए। तो मौला अली पूछते हैं कि अमात तो वद्दे उम्मक या हुसैन, ऐ मेरे लाल क्या तुम अपनी माँ को खुदाफिज नहीं कहोगे? फरमाते हैं मेरी माँ मरियम से कम नहीं और मैं ईसा से कम नहीं। मरियम ने बंदे कफन में बुलाया था, जब तक अम्मा नहीं बुलाएगी मैं नहीं जाऊंगा। आयतुल्लाह कज़वीनी ने लिखा, अन्नत फहन्नत व मद्दत यदैहा वकालत वा वलदा, रसूल ज़ादी के बंदे कफन टूट गए, दोनों हाथ बाहर आए और कहा आ मेरे करबला के गरीब, आ मेरे हुसैन, अजरुकुम अला ज़हरा।
मुझे तो जो अगली माँ का जिक्र मैंने करना है वो माँ यही माँ है, यही माँ, पांचवी माँ यही माँ है कि जिसके जनाजे से हुसैन लिपट के रो रहे थे। हातिफ गैब ने आवाज दी, या अबल हसन फर्रिक इब्नका अन ज़ौजतिक। हातिफ गैब ने आवाज दी, हुसैन को हुसैन की माँ के जनाजे से या अली जुदा कर ले। मौला अली कहते हैं क्यों? कहा कुदसियान अर्श ने इबादत छोड़ दी है, हवाओं फिजाओं आसमानों में कोहराम है। अली आगे बढ़े, दस्ते शफकत फेरा और हुसैन को जुदा किया। यही रस्म दुनिया है कि जब किसी को माँ या बाप के जनाजे से जुदा किया जाए, दस्ते शफकत फेरा जाए। मैंने तो एक ऐसी बच्ची भी देखी है जिसकी उम्र 3.5 साल की थी, जो अपने बाबा के जनाजे से लिपटी थी और शिमर ताजियाने मारता था। माशाअल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। अल्लाह सिवाय गम आले मोहम्मद के किसी गम में न रुलाए। माशाअल्लाह, शिया सुन्नी भाई बहन तशरीफ फरमा है। मजलिस बड़ी शरफ है, कबूलियत पे पहुंच गई है। बीबी पाक के सदके में, इन सारी नेक माओं के सदके में, पाकीज़ा माओं के सदके अल्लाह ताला मरहूमा मगफूरा मुमताज़ बेगम बिनते नवाब खान के दर्जात को मुताली फरमाए। और जितने भाई बहन यहाँ बैठे हैं, जिन जिन की माएँ दुनिया से चली गई हैं, आज शब में अल्लाह ताला उनको नवीद दे दे इस बात की कि उनकी माएँ जिक्र सैयदा के सदके में माफ़ कर दी गई। अल्लाह अकबर। मेरे उस्ताद थे आयतुल्लाह अल उज़्मा मरजा तक़लीद। एक मरतबा उन्होंने बड़ी अजीब बात दर्स में बताई थी। कहा था कि अगर माँ को बख्शवाना हो ना, तो अल्लाह को माँ का ही वास्ता दे दो। अल्लाह अकबर। ये बड़ी अजीब बात मैंने सुनी थी कि अगर माँ को बख्शवाना है तो माँ का वास्ता दो कि या अल्लाह, जिसे तूने शिम्मा रहमत बना के भेजा, उसी का वास्ता मेरी माँ अगर जहमत में है तो उसकी जहमत को रहमत में बदल दे। जिनकी नानियां दादियां दुनिया से गई हैं, 40 नस्लों के लिए बंदा दुआ कर सकता है। 40 नस्लें कहती हैं, जब भी कोई हाथ उठाता है 40 नस्लें कहती हैं, ऐ हमारे लाल हमें भुलाना नहीं, हमें फरामोश नहीं। जज़ाकल्लाह अजरुकुम अल्लाह। और अगर किसी की दुआ फिर भी समझे कबूल नहीं हुई तो इमाम ज़माना ने तरीका बताया। इमाम ज़माना बताते हैं, मेरी दादी फातिमा की टूटी हुई पसलियों का वास्ता दो। अल्लाह अकबर। एक मेरे दोस्त थे, उनकी वालदा फौत हुई थी और आगे कौसरी, आयतुल्लाह कौसरी, वो भी मेरे दोस्त थे, बहुत बड़े खतीब थे, बड़े खतीब आज़म थे। उन्होंने वहां ये पढ़ा था कि साहिब आज़ा, अगर तुझे यकीन ना हो कि तेरी मां अभी बख्शी नहीं गई तो तू अल्लाह को अली असगर की मां का वास्ता दे। अल्लाह अकबर। शिकस्ता पहलुए फातिमा का वास्ता और शिकस्ता दिल रबाब का वास्ता अल्लाह रद्द नहीं करता। उस बीबी का वास्ता दे जिसके सर के बाल स्याह थे, जब एक बैन किया सर के बाल सफेद हो गए, बीबी ने लाश देख के इतना कहा था, ऐ मेरे असगर, जिसने तुझे तीर मारा है क्या उसकी अपनी कोई औलाद न थी? माशाअल्लाह। आखिरी जुमला इल्तिमास से दुआ। सारी बीबियां, अभी आपने अयाम, ये जो अयाम है इंशाअल्लाह 5 और 6 को जो मजालिस पढ़ेंगे उनमें डिटेल से मसाइब पढ़ेंगे, मगर ये अयाम वो है कि बीबियां करबला से चल चुकी हैं, अभी काफिला मदीने नहीं पहुंचा।
सादाते बनी हाशिम चल चुके हैं, और जब चलने लगा काफिला तो सारी माएं बैठ गई महमलों में। वो फिजा भी बैठ गई जिसे हसन और हुसैन माँ कहते थे, वो लैला भी बैठ गई जो अली अकबर की माँ थी, वो लबाबा भी बैठ गई जो फजल की माँ थी। ये सारी माएँ तो बैठ गई, उम्मे कुलसूम भी बैठ गई, बीबी ज़ैनब भी पाबे रिकाब हुई। देखा एक माँ है कि जो कब्र हुसैन से लिपट के रो रही है। बीबी ज़ैनब आगे बढ़ी, का भाभी रबाब, सारी बीबियां महमलों में बैठ गई, क्या आप नहीं चलेगी मदीने? अजब बहन किया बीबी ने। रसूल ज़ादी अगर नाराज हो, जितनी बीबियां महमलों में बैठी हैं, इनका कोई ना कोई रिश्तेदार मदीना में मौजूद है। मेरे सादात से कुल 3 रिश्ते थे। मेरा शौहर करबला में है, मेरा असगर यहाँ है, मेरी सकीना शाम रह गई। मैं मदीना जाके क्या करूंगी? मुझे अपने भैया की कब्र की मुजाविर बना दे। जब भी कोई जाहिर आएगा ठंडा पानी पिलाऊंगी और कहूंगी, ऐ जाहिर हुसैन तू पानी पी, मेरा तो चोटियों वाला प्यासा चला गया। बिलाखिर उठी, बेसरार उठी। 1 साल पूरा मदीना में, क्योंकि अपने वारिस की लाश से 11 मुहर्रम को यह कह के चली थी कि मौला आपकी लाश धूप में देखी है, आपको प्यासा ज़बा होते देखा, जब तक जिंदा रहूंगी न ठंडा पानी पीऊंगी न साए में बैठूंगी। साल गुजर गया, गर्म पानी पीती, धूप में बैठी रहती, चेहरे का रंग बदल गया। एक रोज आबिदे बीमार और सैयदा ज़ैनब आए, दाया बाया कंधा पकड़ के कहा, उठिए, कोई मरने वालों के साथ मर नहीं जाता। एक मर्तबा करबला का रुख करके कहा, मौला आपसे वादा था, वादा किया था, वो वादा भी नहीं तोड़ सकती। बेटा भी इमाम है, हुक्म उदूली मुमकिन नहीं। और फिर अर्श का रुख करके कहा, मेरे सगीर के गले का वास्ता मेरी इज्जत रख ले। अब जो ज़ैनब और सजाद पकड़ के ले आए, बीबी साए में आई, जमीन पे गिर गई। अब जो नब्जों पे हाथ रखा, बीबी ज़ैनब ने इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, असगर की मां मर गई। बीबी ज़ैनब आगे बढ़ी, एक पोटली थी, एक गठड़ी थी मेरी भाभी के पास, करबला से कूफा, कूफा से शाम, शाम से करबला, करबला से मदीना। जब सोती थी सीने पे रखती थी, जरा खोल के देखूं इस गठड़ी में क्या। अब जो गठड़ी खोली, अली असगर के जले हुए झूले की लकड़ियां थी। बेटा नहीं तो निस्बत ही सही।